हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा पर मुश्किल में फंसी ममता बनर्जी, बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। चुनावी फाइटिंग के लिए फ्री वैक्सीन की घोषणा करना ममता बनर्जी को भारी पड़ चुका है। लेकिन सबसे पहले बात शुभेंदु अधिकारी की राज्यपाल से मुलाकात की करेंगे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल हिंसा पर अब ममता बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं ये हिंसा मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन सवाल ममता सरकार और उनके पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहा है कि आखिर इस तरीके से क्यों तानाशाही शासन ममता बनर्जी और उनका पुलिस प्रशासन दिखा रहा है। लेकिन बंगाल हिंसा के बीच अब बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और जैसा कि उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि दरअसल वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यपाल से मुलाकात होने जा रही है। आपको बता दें, जो ये मुलाकात हुई है इसमें शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। तो इस मुलाकात के बाद जाहिर तौर पर बड़ा एक्शन ममता बनर्जी पर लिया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल पर लगातार अब ये दबाव बढ़ रहा है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है और ममता बनर्जी सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है, उस पर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि पीड़ितों को वहां इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल जो ये मुलाकात हुई है, इसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन इस मुलाकात की जानकारी खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ट्वीट करते हुए दी गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ट्वीट करते हुए ये बताया गया है कि बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और बंगाल में बदले की भावना से हुई हिंसा का पूरा जो ब्यौरा है वो राज्यपाल को सौंपा गया है। 1 घंटे तक ये मुलाकात चली, ये बातचीत हुई, जिसमें बंगाल हिंसा को लेकर जो पूरे हालात फिलहाल पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं उससे कहीं ना कहीं राज्यपाल को रूबरू कराने की कोशिश जो है शुभेंदु अधिकारी की रही। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। शीतलकुची, कोचबिहार, ये तमाम पश्चिम बंगाल के वो इलाके हैं जहां पर हिंसा की जो वानगी है वो ज्यादा देखने को मिली। वहां से तमाम लोगों ने पलायन असम, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में किया और साफ तौर पर राज्यपाल की ओर से यह कहा गया था कि दरअसल पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर जो तस्वीर उन्होंने सोची थी उससे भी भयावह जो मंजर है वो फिलहाल पश्चिम बंगाल के इन हिंसा प्रभावित इलाकों में बना हुआ है। तस्वीरें साफ तौर पर यह बताती हैं कि किस तरीके से फिलहाल हिंसा में लोग प्रभावित हुए हैं। इंसाफ की गुहार राज्यपाल के पैर में पड़कर लगा रहे हैं। लेकिन वहीं अब शुभेंदु अधिकारी, चूंकि नंदीग्राम से बीजेपी विधायक हैं, ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था, जिसके बाद वो लगातार अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता समर्थकों को निशाना बनाया गया है, उनकी हत्याएं की गई हैं और यही वजह है कि बीजेपी अब पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता सरकार के इस तानाशाही शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। और साफ तौर पर उनकी मांग ये है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि बंगाल में जो पीड़ित लोग हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है ममता सरकार में। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं 2 मई को सामने आए थे, लेकिन उसके ठीक बाद टीएमसी के गुंडों ने वहां बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू किया। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया, आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई, घरों को आग लगा दी गई, इसके अलावा दुकानों में लूटपाट की गई। तो जाहिर तौर पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और किस तरीके से लोगों को वहां प्रभावित किया जा सके, उन्हें बंगाल छोड़ने पर मजबूर किया जा सके, इसको लेकर ही ये पूरी रणनीति तैयार की गई थी। और शुरुआत बीजेपी पर निशाना साधने से हुई, लेकिन अब जिस तरीके से महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, यही सबसे बड़ा चिंता का विषय इस वक्त पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। और इस नरसंहार के खिलाफ लगातार बीजेपी और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं देश के, वो अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।
तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसको लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी घिरी हुई है, उस पर लगातार जवाब उनसे मांगा जा रहा है कि पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा। इस पर ममता बनर्जी जवाब दें, लेकिन हिंसा को लेकर ही वो साफ तौर पर पल्ला झाड़ती नजर आई है। पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई, यह ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया, लेकिन उसके बाद यह भी आरोप लगाए गए कि दरअसल के बीजेपी बदले की भावना से इस तरीके की जो बात है वो फैला रही है। यहां तक कि जो पश्चिम बंगाल से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं वो फेक है, ये भी टीएमसी की ओर से कहा गया। तो कहीं ना कहीं पूरी हिंसा से नजरअंदाज उसको किया गया है, ना सिर्फ ममता बनर्जी के द्वारा बल्कि उनके तमाम नेताओं, तमाम मंत्रियों और जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इस हिंसा से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ा किया है। और यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को यह तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है जिस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर की और बताया कि किस तरीके से वहां लोग विस्थापित हुए हैं, घरों में आगजनी की गई है, लूटपाट की गई है, हत्याएं वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी आंखें मूंदे बैठी हुई है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई उसको लेकर भी ममता सरकार को हर रोज घेर रही है। और अब राज्यपाल से यह मुलाकात जहां हिंसा का पूरा ब्यौरा सौंपा गया है कि आखिर किस तरीके से कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई हैं, क्या कुछ फिलहाल तस्वीर पश्चिम बंगाल में हिंसा की बनी हुई है। आपको बता दें अभी भी हिंसा थमी नहीं है, हर रोज पश्चिम बंगाल से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं जब टीएमसी के गुंडे वहां लगातार दलितों को और खासतौर पर हिंदुओं को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री अब वैक्सीनेशन पर बेनकाब हुई है। अपने सियासी फायदे के लिए सियासी दांव जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला था, फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा ममता बनर्जी की ओर से की गई थी, अब उस पर कहीं ना कहीं पलटती नजर आ रही है ममता बनर्जी। उनका कहना है कि दरअसल केंद्र सरकार फ्री में राज्य सरकारों को वैक्सीन उपलब्ध कराए। तो ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा पश्चिम बंगाल में की थी, वहां वोट हासिल करने के लिए ये बड़ा दांव ममता बनर्जी की ओर से खेला गया था। लेकिन आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये कहा है कि दरअसल केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर राज्यों को बांटे और लगातार वैक्सीन को लेकर और वैक्सीनेशन पर भी ममता बनर्जी भ्रम फैलाती नजर आ रही है। वैक्सीन को लेकर बड़ा घोटाला, उसका भी खुलासा पश्चिम बंगाल में हुआ है कि दरअसल भ्रष्टाचार ममता बनर्जी कर रही हैं और जिस तरीके से वहां मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय को नियुक्त किया गया है, 2.5 लाख रुपए सैलरी उनकी प्रति महीना जो उन्होंने तय की है, उसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ही ये बड़ा खुलासा किया था कि एक तरफ वैक्सीन पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस तरीके से टैक्स पेयर का जो पैसा है वो ममता बनर्जी फिलहाल लुटाती नजर आ रही है। तो ये सच्चाई है ममता सरकार की, जिस पर वो लगातार जिस तरीके का भ्रम उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के बीच पहुंचाकर वो वहां तीसरी बार गद्दी पर बैठी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब वैक्सीन नहीं है, फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा सिर्फ और सिर्फ सियासी दांव के लिए की गई थी। आपको बता दें हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया है कि दरअसल दिसंबर 2021 तक देश में सभी नागरिकों को वैक्सीन लगा दी जाएगी और इस पर ही ममता बनर्जी ने यह निशाना साधा है कि दरअसल केंद्र की तरफ से झूठ बोला गया है, फिलहाल वैक्सीन की किल्लत है और इस तरीके से वैक्सीनेशन दिसंबर 2021 तक पूरा नहीं हो सकता। और ये तमाम चीजें ममता बनर्जी की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और केंद्र को राज्य सरकारों को वैक्सीन भेजनी चाहिए जो कि वो नहीं भेज रही है। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई और राज्यों के लिए खरीदारी जो है वैक्सीन की वो केंद्र सरकार करे, तो आखिर राज्य सरकार क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। वहीं तमाम जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है, लेकिन सिर्फ ये विपक्षी दलों की जो सरकारें हैं
जो गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारें हैं वो लगातार अब वैक्सीनेशन को लेकर देश में भ्रम फैलाती नजर आ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी हर रोज बेनकाब हो रही हैं और अब उनका ये सियासी दांव भी कहीं ना कहीं इसकी भी पोल खुली है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि वो फ्री वैक्सीनेशन पश्चिम बंगाल में कराएंगी, लेकिन अब केंद्र के सामने ही हाथ फैलाती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।